एक तरफ देखिए अमेरिका में चुनाव को लेकर घमासान है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद से वहां की सिक्योरिटी सर्विस जो है, उनकी चीफ जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीफ का इस्तीफा देने के बाद जो उन पर आरोप लगे हैं, जो लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो उससे बच जाएंगे? आखिर रिपोर्ट क्या कहती है, दिखाते हैं आपको। Look what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की बदनामी हुई। सभी हैरान रह गए कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे हमलावर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में घुसा और उन पर घातक हथियार से गोली चलाने में कामयाब हुआ। इस हमले ने एक तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की पोल खोलकर रख दी और अब उसी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ किम्बर्ले चीटल ने ये माना है कि वो और उनकी एजेंसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले को रोक नहीं पाए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो इस्तीफे के बाद भी इस मामले से बेदाग नहीं निकल पाएंगी। इसे लेकर आशंका तेज है, क्योंकि 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की जिस रैली में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद चीटल की संसद की कमेटी के सामने पेशी हुई थी। लेकिन उन्होंने कमेटी को कोई ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया था जिसका सीधा संबंध ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसे लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी है। मसलन कमेटी ने उनसे पूछा था, ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी कहां थी? हमलावर ने जहां से गोली चलाई वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस वेयर हाउस की छत से गोली चली वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट क्यों नहीं थे? बताया जा रहा है कि चीटल ने इसमें से किसी भी सवालों का जवाब कमेटी को नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि ट्रंप पर हमले से पहले एजेंसी को संदिग्ध आरोपी के बारे में इनपुट मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने की मांग कर रहे हैं। Investigation into Director Cheadle or former Director Cheadle's role in the attempted assassination of President Trump. There may be criminal charges coming in the future. I think she showed up to the Oversight Committee, refused to answer our questions, did not bring any of the information that we asked her to bring and subpoenaed. She came in yesterday, participated in a full cover-up, and then resigned today. I think that speaks. बहरहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होने की जिम्मेदारी लेकर वहां की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने भले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अब तक ट्रंप पर हुए हमले का राज बाहर नहीं आ सका है। ऐसे में देखना यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो ये मामला क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। झटका पीओके को लेकर लगा है। दरअसल आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको सपोर्ट करते आया, और वहीं पर अब देखना होगा कि तालिबान की तरफ से क्या फैसला किया गया है, क्या ऐलान, क्या बात कही गई है तालिबान की तरफ से, जिसको लेकर के पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पीओके से रिलेटेड एक खबर है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहले दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को ये झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोगा कर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया।
इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है। और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई इस धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह संदेश दिया गया कि पीओके सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अहम खबर अमेरिका से आपको बता दें, यहां येलोस्टोन नेशनल पार्क में भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्किट बेजन गीजर में यह धमाका हुआ है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जोरदार विस्फोट हो गया और यह घटना उस वक्त हुई जब वहां कई लोग मौजूद थे। तभी वहां जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि वहां कई किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया। धुएं का गुबार देखकर ऐसा लगा मानो कि जमीन पर बादल उतर आए हों। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं कुछ लोग बेखौफ होकर जमीन से उठते गुबार को अपने मोबाइल में कैद करते भी दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि गीजर में विस्फोट होने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 22 दमकल विभाग की गाड़ियों को वहां पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि फैक्ट्री से उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन यहाँ रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां भारत में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से त्राहिमाम है, वहीं चीन से भी खबर सामने आ रही कि वहां पर रिहायशी इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। जगह जगह पर बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ